धर्म, सत्य और भक्ति, इन तीनों की शक्ति क्या होती है, यह मानव इतिहास ने बार बार दिखाया है। इनकी शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि यह असंभव को भी संभव कर देती है। ऐसी ही एक कालजयी कथा है प्रहलाद की। यह कहानी है एक बालक की, जिसकी भक्ति ने ईश्वर को साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह कहानी है भगवान विष्णु के अनंत प्रेम और अधर्म के नाश की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अग्नि, जो सब कुछ भस्म कर सकती है, वह प्रहलाद को क्यों नहीं जला सकी? क्या यह केवल ईश्वर की कृपा थी या प्रहलाद के विश्वास की शक्ति? इस सवाल के जवाब के लिए हमें सत्ययुग की ओर लौटना होगा। हिरण्यकश्यप, दैत्यों का राजा, उसकी शक्ति और अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। वह अपनी भक्ति और तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल हुआ। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि न तो कोई देवता, न कोई मनुष्य और न कोई जानवर उसे मार सकता है। न ही वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को अजेय बना दिया। उसने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। परंतु उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने स्वयं को भगवान मान लिया और भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और केवल अपनी पूजा का आदेश दिया। लेकिन ईश्वर को चुनौती देना कभी किसी के लिए आसान नहीं होता। हिरण्यकश्यप यह भूल गया कि उसकी शक्ति सीमित थी, जबकि ईश्वर की शक्ति असीम। ऐसे अधर्मी राजा के घर में भगवान ने अपने भक्त को भेजा। कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी, अत्यंत धार्मिक और शांत स्वभाव की थी। उन्होंने प्रहलाद को जन्म दिया। किंतु यह बालक साधारण नहीं था। जन्म से ही उसकी आत्मा भगवान विष्णु की भक्ति में रमी हुई थी। प्रहलाद का बचपन अद्भुत था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जप करते। उनके हृदय में ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और विश्वास था। कयाधु ने प्रहलाद को भगवान विष्णु के गुणों और लीलाओं की कहानियां सुनाई थी। इन कहानियों ने प्रहलाद की आत्मा को और अधिक जागृत किया। वह अपने पिता के विपरीत भगवान विष्णु के प्रति पूर्णतः समर्पित था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम्हारे भगवान विष्णु कहाँ हैं? क्या वह मेरी शक्ति से अधिक हैं? प्रहलाद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताजी, भगवान हर जगह हैं। उनकी शक्ति अनंत है। वे सृष्टि के कण-कण में विराजमान हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया। उसने सोचा कि यह बालक उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा है। उसने प्रहलाद को दंड देने का निर्णय लिया। प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन वह अमृत बन गया। उसे जंगली हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया, परंतु वह सुरक्षित रहा। उसे गंगा में बहाने की कोशिश की गई, लेकिन नदी ने उसे किनारे पर लाकर छोड़ दिया। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठे। होलिका ने बिना संकोच इसे स्वीकार कर लिया। होलिका अग्नि में बैठ गई, लेकिन यह भगवान की लीला थी। अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। यह चमत्कार केवल भगवान विष्णु की कृपा थी। हिरण्यकश्यप के लिए यह सहन करना असंभव था कि उसका अपना पुत्र, उसका उत्तराधिकारी, भगवान विष्णु की भक्ति करता है। उसने बार बार प्रहलाद से पूछा, तुम मेरे शत्रु विष्णु की पूजा क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूं? लेकिन प्रहलाद ने हर बार शांत स्वर में कहा, पिताजी, सच्चा स्वामी केवल भगवान विष्णु हैं। आप उनकी कृपा के बिना यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। प्रहलाद के इन उत्तरों ने हिरण्यकश्यप को और भी क्रोधित कर दिया।
उसने यह ठान लिया कि या तो वह प्रहलाद की भक्ति को समाप्त करेगा या उसे नष्ट कर देगा। हिरण्यकश्यप भूल चुका था कि उसकी शक्ति केवल ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से थी। उसके अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था और वह भगवान विष्णु को केवल एक शत्रु के रूप में देखता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से अंतिम बार पूछा, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? क्या वह यहाँ इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने अपनी अटूट भक्ति के साथ उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर खंभे पर प्रहार किया। तभी वहां एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। यह रूप हिरण्यकश्यप के वरदान की सीमाओं से परे था। वह न मनुष्य थे न जानवर। नृसिंह ने आकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे महल के द्वार पर दिन और रात के मिलन के समय मार डाला। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी और अंत में धर्म ने विजय पाई। भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी शक्ति उनके भक्त की रक्षा करने से उन्हें रोक नहीं सकती। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भगवान नृसिंह ने प्रहलाद की ओर देखा। उनकी क्रोध की ज्वाला शांत हो चुकी थी। प्रहलाद ने भगवान से कहा, प्रभु, मेरे पिता को क्षमा करें। उनका अहंकार उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गया, लेकिन अंततः वह भी आपके अंश हैं। प्रहलाद की इस करुणा को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तुमने भक्ति, साहस और क्षमा का जो उदाहरण दिया है, वह युगों युगों तक प्रेरणा देगा। तुम्हारा नाम अमर रहेगा और तुम धर्म के प्रतीक बनोगे। अब प्रश्न उठता है, क्या यह भगवान विष्णु की शक्ति थी या प्रहलाद की भक्ति, जिसने अग्नि को उसे छूने नहीं दिया? इसे समझने के लिए हमें प्रहलाद की भक्ति के गूढ़ अर्थ में जाना होगा। अग्नि, जो सृष्टि का एक प्रमुख तत्व है, अपने मूल स्वरूप में केवल सत्य और भक्ति को स्वीकार करती है। प्रहलाद की भक्ति इतनी शुद्ध और अडिग थी कि अग्नि ने उसे जलाने से मना कर दिया। यह एक आध्यात्मिक संदेश है कि जब हमारा विश्वास ईश्वर में पूर्ण होता है, तो प्रकृति भी हमारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। प्रहलाद की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह एक संदेश है जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। जब जीवन में बाधाएं आए और अधर्म का सामना करना पड़े, तो प्रहलाद हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा साहस और विश्वास किसे कहते हैं। प्रहलाद हमें यह भी सिखाते हैं कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाने का एक साधन है। प्रहलाद की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में ऐसी शक्ति होती है जो जीवन की हर बाधा को पार कर सकती है। यह केवल भगवान की कृपा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने विश्वास की शक्ति का भी प्रमाण है। जब हमारा विश्वास अडिग होता है, तब प्रकृति भी हमारे साथ खड़ी हो जाती है। प्रहलाद की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी। यह एक गहन आंतरिक यात्रा थी, जहां उन्होंने अपने मन को मोह, भय और क्रोध से मुक्त किया। यही कारण था कि अग्नि, जो सब कुछ भस्म कर देती है, उसे छू भी नहीं सकी। हिंदू धर्म में अग्नि को पवित्रता, सत्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। अग्नि केवल नष्ट नहीं करती, वह शुद्ध भी करती है। लेकिन वह केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं। प्रहलाद की भक्ति ने उन्हें अग्नि के शुद्धिकरण से परे सुरक्षित कर दिया। अग्नि ने प्रहलाद को जलाने से इनकार किया क्योंकि उनकी आत्मा सत्य, धर्म और भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थी। यह दर्शाता है कि जब हमारा मन पवित्र होता है, तो संसार की हर बाधा स्वयं दूर हो जाती है। भगवान विष्णु ने हर परिस्थिति में प्रहलाद की रक्षा की। लेकिन क्या यह केवल एक चमत्कार था? या यह एक संदेश था कि जब मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तब ईश्वर भी उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं? दैवीय हस्तक्षेप केवल भगवान की कृपा का प्रतीक नहीं है। यह भी दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्रहलाद की हर परीक्षा यह प्रमाण है कि भक्ति और विश्वास का मार्ग सबसे कठिन हो सकता है,
लेकिन यह हमेशा ईश्वर की ओर ले जाता है। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। यह संबंध केवल पूजा, प्रार्थना या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह हृदय की गहराइयों से उपजता है। प्रहलाद और भगवान विष्णु का संबंध ऐसा ही था। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान ने स्वयं नृसिंह रूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा की। जब भक्ति का संबंध गहरा होता है, तब भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यही प्रहलाद की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। आज के समय में, जब हर तरफ अशांति, भय और संघर्ष है, प्रहलाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। यह शक्ति विश्वास और भक्ति की होती है। हममें से हर कोई अपने जीवन में बाधाओं का सामना करता है, लेकिन प्रहलाद की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर हमारा विश्वास अडिग है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। प्रहलाद की कथा केवल भारतीय संस्कृति तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक संदेश है कि सत्य, धर्म और भक्ति किसी भी संस्कृति, जाति या धर्म से परे है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह असंभव को भी संभव कर सकता है। यह संदेश हर युग और हर व्यक्ति के लिए है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा विजय की ओर ले जाता है। प्रहलाद की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस भीतर से आता है। यह हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। सच्ची भक्ति और सत्य का यह संदेश अनंत है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक रही, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल द पास्ट मिनट को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।